Hello everyone, this is Avinash Sancheti from नवीन क्लासेस कोलकाता। एग्जामिनेशन सीजन और गुरु ज्ञान का सिलसिला हमने शुरू किया। आज इस गुरु ज्ञान के सेशन में मैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं और ये टॉपिक ऐसा है जो मेरे को लगता है हर बच्चे को देखना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए। एंड अगर आपने पूरा वीडियो देख रखा है, कभी सिचुएशन आपके सामने आई तो आप अच्छे से कैटर कर पाओगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, टाइम की क्रंच है, 1.5x पर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको बहुत दुआएं मिले। डन। अब आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर। अगर सीए एग्जाम्स में इंटर फाउंडेशन फाइनल कभी भी कोई टफ पेपर आपके सामने आ जाए तो उस टफ पेपर को हैंडल कैसे किया जाए और उस टफ पेपर में पास हम कैसे हो सकते हैं, ये आज मैं डिस्कस करने वाला। सबसे पहले तो एक पेपर टफ कब माना जाता है? दो चीज है, या तो पेपर बहुत लेंदी दिया गया है या पेपर अनएक्सपेक्टेड आया है। लेंदी का मतलब सर मैं कितना भी ट्राई कर लूं मैं 100 मार्क पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका 15 मार्क्स होना चाहिए था उसको 10 मार्क्स में बैठा दिया, जिसका 10 होना चाहिए था उसको 5 में बैठा दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी हाई और उनके मार्क्स लो है तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। अनएक्सपेक्टेड पेपर मतलब सर मैं पास्ट एग्जाम की एनालिसिस करके गया, मैंने वीडियोस देखे और मैंने समझा कि इस पेपर में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज लेस इंपॉर्टेंट है। मैंने सर इंपॉर्टेंट वालों को बहुत अच्छे से कवर किया, लेस इंपॉर्टेंट वाले को कम अच्छे से कवर किया। और सर पेपर में लेस इंपॉर्टेंट वाले की मात्रा जो है, कंटेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा आ गया। तो सर अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें ज्यादा आ गई है पेपर में। अब क्या किया जाए? देखो, पेपर लेंदी हो या अनएक्सपेक्टेड हो, सबसे पहले तो ये समझना है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर वो पेपर सिर्फ आपके लिए टफ है, बाद बाकी बच्चे उसको इजी बोल रहे हैं, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की थी, तो उसमें तो बड़ा बहुत डिफिकल्ट है बेटा पास होना। बट अगर आपने पढ़ाई की थी तो पेपर सिर्फ आपके लिए लेंदी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। एवरीवन गिविंग दैट एग्जाम विल फेस दिस प्रॉब्लम। यही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। एंड जब सब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको अकेले को डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर शांति रखोगे, आप अगर कामली तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करोगे, शुरू से लेकर लास्ट तक प्रॉपरली आगे जाओगे, तो हो सकता है इस रेस में आप फर्स्ट आ जाओ और दूसरे लोग पीछे रह जाए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टफ पेपर देखते ही हार मान जाते हैं और पेपर को पढ़ते ही नहीं है प्रॉपरली, जिसके कारण होता क्या है, वो बिना कुछ किए ही फेल हो जाते हैं, बिना कुछ किए ही हार जाते हैं। आप अगर आईसीआई के पास्ट पेपर्स देखोगे, जब भी बोला गया ना पेपर वॉज टफ या पेपर बहुत टफ था, उस समय यह देखा गया है कि अगर पेपर 120-125 मार्क का था, उसमें 70-75 मार्क्स करने लायक थे और 50 मार्क्स के आसपास पेपर में टफ चीजें दी गई थी। अगर 70-75 मार्क्स का करने लायक था और शांति से वो खोजकर आप 70-75 मार्क्स का भी अच्छे से कर लो, तो फेल होने का कारण तो खत्म हो गया। अब बात उठती है एग्जामिशन आएगा नहीं आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, वो डिपेंड करता है आप 3 घंटे में अपने आप को कैसे संभाल के रखते हो। तो सबसे पहला मेरा गुरु ज्ञान यही रहेगा, टफ पेपर देख के डरना नहीं, खुश होना। आज मास किलिंग होगा, आज मैक्सिमम बच्चे हार जाएंगे, गिर जाएंगे, डर जाएंगे। मेरे को सिर्फ खड़ा रहना है। अगर मैं खड़ा रह गया और थोड़ा सह लिया तो शायद मैं इस रेस में सबसे आगे निकल जाऊंगा। नंबर 2, जब भी टफ पेपर आपको लगता है, आप पेपर फर्स्ट बार घुमाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम हॉल के रिएक्शन से समझ में आ जाएगा कि चीजें आज सही नहीं है। जब भी पेपर टफ आता है आप यूज करो 40-60 एंड देयर आफ्टर रूल। 40-60 देयर आफ्टर रूल ये बोलता है कि आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। आप पूरे पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे खोजो, 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, 2 क्वेश्चन ऐसे खोजो जो अगर आपने प्रॉपरली बना लिया तो आपको लगता है आप पास हो सकते हो, आप अच्छे मार्क्स वहां तक ला सकते हो, 40 में 30-35 स्कोर कर सकते हो। पहले उन 2 क्वेश्चन को खोजो और शांति से उन 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करो और ट्राई करो उनमें गलती ना करने की, उनमें प्रॉपरली क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करने की। जैसे ही 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो और आपको लगता है कि हाँ मैंने 40 मार्क का पेपर अच्छे से अटेंड कर लिया, अब हमको ट्राई करना है एक और ऐसा क्वेश्चन खोजो 20 मार्क्स का जो अगर मैं अटेम्प्ट कर लूं तो मैं फेल तो नहीं हो सकता, मैं आगे ही निकलने वाला हूं। अब मेरे को तीसरे क्वेश्चन को खोजना है और तीसरे क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर करना है। जैसे ही आपने पेपर का 3 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स प्रॉपरली आंसर कर दिया, फेल आपको कोई नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर जो है वो बोलो भगवान आपका है, जितना आप याद दिलाओगे उतना लिख दूंगा, उतना आगे आगे बढ़ जाऊंगा, और नहीं याद आया तो जितना लिख सकता हूं अपने मन से लिखूंगा एंड पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बीच में उठ के घर नहीं जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। तो आपको ट्राई करना है, पहले 2 क्वेश्चन ऐसे खोजो जिससे 40 मार्क का अच्छे से पेपर हो जाए।
40 शांति से हो गया तो एक और क्वेश्चन को जिसको 20 मार्क्स का अगर कर ले तो 60 मार्क का पेपर अपने हाथ में है। 60 अगर अच्छा कर लिया तो 40 से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद जो भी है वो सब भगवान का है, उसमें तेरे को ज्यादा लालच करने का जरूरत नहीं है, जितना आते जाए लिखते जा। फिर मान ले 20 मार्क का क्वेश्चन में 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, जिसमें ज्यादा आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, जो आ रहा है वो क्वेश्चन उठा और कंप्लीट करते चले जा। उसके बाद जितना भी है वो सब भगवान का है, अपने को टेंशन लेने का दरकार नहीं है। एंड अपने ट्राई करेंगे 100 मार्क के लिए भागने का नहीं, जितना लिखेंगे एक्यूरेटली लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। अगर मैंने 80 का अटेम्प्ट किया है तो मैं ट्राई करूंगा 80 बेस्ट वाले मैंने अटेम्प्ट किए हों। अगर मैंने 70 का अटेम्प्ट किया तो 70 बेस्ट वाले मैंने अटेम्प्ट किए हों। और अगर मैं 70-80 का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आता हूं इन अ टफ पेपर, एग्जामिनेशन कहीं नहीं जाता, आप अच्छे से पास होकर उस पेपर में निकलते हो। तो इस तरीके से अगर टफ पेपर को हैंडल किया जाए, मेरे को लगता है एक बच्चा अपना एग्जाम को अच्छा कर सकता है इन स्पाइट ऑफ द पेपर बीइंग टफ। पेशेंस मत छोड़ो, हारो मत, पढ़ते रहो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आपके हाथ में है पढ़ाई करना और एग्जाम जितनी अच्छी से हो उतने अच्छे से देना, बस आप उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।